बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का टॉपिक है नरेशन पार्ट 4। नरेशन के हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने आपको समझाया था नरेशन पार्ट 1 में उसके बेसिक रूल्स थे, पार्ट 2 में क्वेश्चंस को किस तरीके से चेंज करना होता है, और पार्ट 3 में भी इसी तरीके से, और पार्ट 4 में आज हम सीखेंगे कि कौन सी चीज़ें रह गई हैं। ये इंशाल्लाह हमारा आखिरी जो है पार्ट होगा नरेशन का। उसके बाद हम न्यू सीरीज़ शुरू करेंगे, वो भी पार्ट और सीरीज़ के हिसाब से ही शुरू करेंगे। अब देखें, नरेशन जो है, बाकी जो चीज़ें रहती हैं नरेशन की वो हैं कमांड्स एंड रिक्वेस्ट इनटू इन्फिनेटिव्स। यानी आप अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई रिक्वेस्ट करते हैं या कोई ऑर्डर देते हैं या कमांड करते हैं, तो जब आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो वहाँ पर आपको इन्फिनेटिव केस करना होगा। इनडायरेक्ट करते हुए इन्फिनेटिव केस। अब इन्फिनेटिव केस है क्या? इन्फिनेटिव होता है जैसे टू गो हो गया, यानी वर्ब से पहले आप क्या कर दें, टू लगा दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप नीचे यहाँ पर एग्ज़ाम्पल देखें, एहसन सेड, ये डायरेक्ट स्पीच का जुमला है कि एहसन सेड टू अहमर गो अवे। एहसन ने कहा अहमर से चले जाओ, दूर चले जाओ। ठीक है जी। अब ये हमें कैसे पता चला कि ये कमांड है? क्योंकि आपने अब जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं वो पढ़े होंगे, वो डायरेक्ट वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे यहाँ पर वर्ब है गो, गो अवे, चले जाओ, दफ़ा हो जाओ, दूर चले जाओ। इस तरीके के सेंटेंसेस कमांड वाले सेंटेंसेस या इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो इससे हमें पता चला, रिपोर्टेड स्पीच में से हमें पता चलता है कि ये कमांड है या रिक्वेस्ट है। अब इसको जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो वो इन्फिनेटिव केस कैसे होगा, देखें ज़रा। एहसन ऑर्डर्ड अहमर टू गो अवे। अब देखें इसमें हमने क्या किया कि एहसन ने ऑर्डर दिया है अहमर को कि आप चले जाएं। एहसन ऑर्डर्ड अहमर टू गो अवे। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट करते हुए बाकी रूल्स तो हमने फॉलो किए हैं। ये जो आज का रूल है कमांड वाला, उसको हमने सिर्फ वर्ड में क्या किया कि रिपोर्टिंग स्पीच में जो सेड था उसको हमने ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया, और जो गो अवे था उसको हमने टू गो कर दिया, यानी दैट की जगह पर हमने डायरेक्ट टू गो अवे कर दिया, यानी इन्फिनेटिव केस कर दिया। ठीक है जी। दूसरा एग्जांपल देखेंगे और भी समझ में आ जाएगा आपको। ही सेड टू हिम प्लीज़ वेट देयर टिल आई रिटर्न। इसने उनसे कहा या उससे कहा मेहरबानी करके रुके यहाँ पर जब तक मैं वापस आऊँ। अब यहाँ पर देखें रिपोर्टेड स्पीच में ही हमें पता चल रहा है कि ये जो है रिक्वेस्ट की जा रही है। ये जो रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज़ का वर्ड है, इससे हमें पता चला कि ये रिक्वेस्ट है। ठीक है। तो जब हम इनडायरेक्ट करेंगे तो इसको भी इन्फिनेटिव केस करेंगे। ठीक है, यानी दैट नहीं लगाएंगे हम, दैट की जगह पर हम टू लगा देंगे। जैसे ही रिक्वेस्टेड, और ये जो रिक्वेस्ट और ऑर्डर के वर्ड हैं वो हम रिपोर्टिंग स्पीच में खुद लगाएंगे। ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्नड। अब हम इस सेंटेंस में हर एक जो रूल हमने पढ़ा था ना नरेशन का, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। एक तो रूल हमने अभी पढ़ा जो कमांड वाला है या रिक्वेस्ट वाला है, तो हमने कहा ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट। अब यहाँ पर ये पूरा हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जगह का एडवर्ब है या टाइम का है, तो हेयर है तो देयर में चला जाएगा, तो वेट के बाद हमने हेयर की जगह देयर लगा दिया। उसके बाद हमने कहा था कि अगर टेंस आपका प्रेजेंट में है, पास्ट में है रिपोर्टिंग स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो जाएगा, जो कि हमने वहाँ पर ऊपर रिटर्न्ड में कर दिया है। ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। ठीक है, जज ने कहा कि फ़र्स्ट विटनेस जो है, गवाह जो है, उसको आप बुलाएं। अब यहाँ पर भी देखें, हमने रिपोर्टेड स्पीच पहले रख दिया है और रिपोर्टिंग बाद में रख दिया है, मगर बात वही है कि आगे पीछे आप इनकी पोजीशन जो है चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर जज जो है, सीधी सी बात है, वो क्या करता है, वो कमांड करता है, वो ऑर्डर देता है, हुक्म देता है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में हम क्या करेंगे, वर्ड जो है कमांडेड इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे द जज कमांडेड दैम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। द जज कमांडेड, जज ने हुक्म दिया, दैम उनको, टू कॉल बुलाने के लिए, द फर्स्ट विटनेस, विटनेस को, पहले विटनेस को। अब यहाँ पर टू कॉल जो है वो इन्फिनेटिव केस है, हमने दैट को इस्तेमाल नहीं करना। रिक्वेस्ट और ऑर्डर वाले जुमले जो हैं या कमांड वाले जो जुमले हैं, वहाँ पर आप नोट करें कि यहाँ पर हम जो दैट कंजंक्शन इस्तेमाल कर रहे थे बाकी नरेशन के जुमलों में, यहाँ पर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह पर हम इन्फिनेटिव केस यानी टू लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें, ही
शाउटेड लेट मी गो, वो चिल्लाकर बोला कि मुझे जाने दो। ठीक है, अब लाजमी बात है जो शाउट करके बोल रहा है तो वो एक किस्म की आप कह सकते हैं ऑर्डर है, मगर वो शाउटिंग जो है वो खुद वर्ड ऐसा है कि उसको हम ऑर्डर या कमांड या किसी और दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते, बल्कि हम शाउट को शाउटेड में ही इस्तेमाल करेंगे। देखें, ही शाउटेड टू देम टू लेट हिम गो, वो उन पर चिल्लाया ताकि वो उनको जाने दें। ठीक है, ही शाउटेड टू देम, वो उन पर चिल्लाया, टू लेट हिम गो, उसे जाने के मतलब दें, वो लोग उसे जाने दें। तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, टू लगा दिया लेट से पहले, यानी इन्फिनेटिव केस बना दिया इसको। इन्फिनेटिव केस याद रखिएगा कि ट्रू आता है वर्ब से पहले और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आ जाती है, और ये तब होता है जब आप एक ही सेंटेंस के अंदर दो वर्ब्स इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक ही सेंटेंस के अंदर दो वर्ब्स जो हैं इस्तेमाल किए, इस वजह से हमने इन्फिनेटिव केस इस्तेमाल किया। उसके बाद ये हम आते हैं एक्सक्लेमेशन और विशेस पर, कि अगर आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं जो डायरेक्ट स्पीच में जिसमें आप कोई एक्सक्लेम करें, कोई ख्वाहिश करें, ताज्जुब की बात करें, हैरानगी शो करें, तो उसको जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो उसको कैसे करेंगे, वहाँ पर एक्सक्लेम वर्ड इस्तेमाल करेंगे, विश का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, या कोई दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे उसकी जगह पर। आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से करना है। देखें, ही सेड, उसने कहा, अलाज आई एम अनडन, अफसोस कि मैं अभी मुकम्मल नहीं कर चुका काम। ठीक है, यानी कोई काम वो करना चाह रहा था मगर अभी भी वो मुकम्मल नहीं कर चुका, वो अफसोस कर रहा है, यानी वो एक किस्म की हैरानगी या अफसोस या दुख महसूस कर रहा है। तो ये जो सेंटेंस है ये आपका एक्सक्लेमेशन में आएगा या विशेस में आएगा। विशेस में तो हम नहीं कह सकते, एक्सक्लेमेशन में आएगा। देखें, हमने इनडायरेक्ट में इसको किया है तो कैसे किया है, ही एक्सक्लेम्ड सैडली, उसने जो है ना दुख से एक्सक्लेम किया, दैट ही वॉज अनडन, कि वो अब तक मुकम्मल नहीं कर चुका था काम। ठीक है, जो भी वो काम कर रहा था अब तक वो मुकम्मल नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखें हमने दैट को कंजंक्शन को इस्तेमाल किया है। तो एक्सक्लेमेशन वाले वर्ड्स जो हैं कैसे पता चला हमें, वर्ड है अलाज, ये अलाज एक्सक्लेम को शो करता है। ठीक है, तो अलाज की वजह से हमने इसको एक्सक्लेमेशन वाले जो डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें हम कर रहे हैं। दूसरा सेंटेंस देखें, अली सेड हाउ क्लेवर आई एम, अली ने कहा कि मैं कितना चालाक हूँ। अब यहाँ पर कैसे हमें पता चला, एक तो हाउ जो इस्तेमाल किया जा रहा है और दूसरा लास्ट में आप देखें एम के बाद, आई एम के बाद जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हमने इस्तेमाल की है, जो लकी एक लाइन है और नीचे जो डॉट दिया हुआ है, इसे कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की वजह से भी हमें पता चला कि ये जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और इसको हम चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, अली एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज, सॉरी मैंने यहाँ पर शी लिख दिया है, माई मिस्टेक, ही वॉज वेरी क्लेवर। ठीक है, अली एक्सक्लेम्ड, अली ने हैरानी ज़ाहिर की कि वो क्लेवर था, चालाक था। अब यहाँ पर हाउ को हमने हटा दिया और इसको जो है एक स्टेटमेंट में चेंज कर दिया, एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट में चेंज कर दिया। एक्सक्लेमेशन से हटाकर अफर्मेटिव सेंटेंस जो है या स्टेटमेंट जो है उसमें हमने इसको चेंज कर दिया, अली एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज वेरी क्लेवर। उसके बाद दूसरा देखें, ही सेड, उसने कहा, ब्रावो, शाबाश, यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया है। अब यहाँ पर जो ब्रावो वर्ड है वो ख़ुद ज़ाहिर कर रहा है कि ये आपका सेंटेंस जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है तो सीधी सी बात है, हम वहाँ पर एक्सक्लेम वर्ड या अपलाड वर्ड या जिस तरीके से उसकी मीनिंग दे रही होते हैं ना, अब यहाँ पर देखें ऊपर हम क्या कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, किसी की तारीफ़ कर रहे हैं। तो नीचे हमने वर्ड इस्तेमाल, एक्सक्लेम की जगह कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया, अपलाडिड, ही अपलाडिड हिम, यानी उसने उसकी तारीफ़ की, सेइंग दैट ही हैड डन वेल, ये कहते हुए कि उसने बहुत अच्छा किया है। अब यहाँ पर मैंने दैट का जो वर्ड है, कंजंक्शन जो है वो भी नहीं इस्तेमाल किया। क्यों नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पर कंजंक्शन की जगह पर हमने जो है ना सेइंग दैट कर दिया। ठीक है, ताकि वो ज़्यादा सूटेबल लगे। लाजमी नहीं है आपके जो तमाम सेंटेंसेस आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के, नरेशन के, वो एग्जैक्टली हर किसी जो है ना रूल को फॉलो करे। आपको
पोइट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस मिलेंगे और नॉवेल्स के अंदर मिलेंगे जो कि रूल्स को फॉलो परफेक्टली नहीं करते, कम्प्लीटली नहीं करते। तो यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरीके से हुआ है। ही अपलॉडेड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत